अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग विद मुताहिर। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी MGT 402 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2024। ड्यू डेट इसकी जी 9 नवंबर है। 10 मार्क्स की ये असाइनमेंट है। अच्छा जी, असाइनमेंट क्वेश्चन गिवन है जी। ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज़ प्रिपेयरिंग टू कॉस्ट शीट टू मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट इन द अपकमिंग वीक। द कंपनी नीड्स टू अकाउंट फॉर वेरियस components like direct material, labor and factory overhead cost to arrive at the total cost of goods sold। अच्छा जी, ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल, फिर इस नेट परचेजेज है, क्लोजिंग डायरेक्ट मटेरियल। अब आप देखें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट आपने बनानी है, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहले चीज़ें 3 कॉलम ड्रॉ कर लें। एक के अंदर डिटेल लिख लें, दूसरे में अमाउंट, तीसरे में भी अमाउंट। सबसे पहले देखें जी ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल। ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आप ऐड कर लें नेट परचेजेस को और माइनस कर दें क्लोजिंग डायरेक्ट मटेरियल को, ठीक है। 15,000 में ऐड जब करोगे ना 1,05,000 नेट परचेजेस का, जो आंसर आएगा उसको नाम दोगे मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। उसमें से माइनस कर दो एंडिंग डायरेक्ट मटेरियल, तो जो आंसर आएगा उसको नाम देना डायरेक्ट मटेरियल यूज का। फिर उसके अंदर ऐड करनी है आपने डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है? 65,000। तो जब आप डायरेक्ट मटेरियल यूज की कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट को ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर है उसे बोलोगे प्राइम कॉस्ट। फिर उसमें आपने ऐड करने हैं फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड। अब उसने नीचे बताया फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है उसका 200% मीन्स के 65,000 प्लस 65,000 1,30,000 आप करोगे FOH एट अप्लाइड। जब उसको ऐड कर लोगे जो आंसर आएगा उसको नाम दोगे करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। फिर उसके अंदर आपने ऐड करना ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट को। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? 35,000। तो ऐड करोगे टोटल करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी। फिर उसमें से आपने माइनस कर देना एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। एंडिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है? 55,000। माइनस करोगे जो आंसर आएगा उसको नाम देना कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। फिर उसके अंदर ऐड करना ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, वो कितना है? 1,05,000। जो आंसर आएगा उसको नाम देना कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। फिर उसमें से माइनस कर दो एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री। तो जब एंडिंग फिनिश गुड्स को माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट अप्लाइड, क्योंकि हमने ऊपर FOH अप्लाइड यूज़ किए हैं, एक्चुअल नहीं यूज़ किए। अब वो नीचे बता रहा है क्वेश्चन में एक्चुअल FOH 90,000। आपने कितने अज्यूम किए भाई? 1,30,000। एक्चुअल तो है 90,000। तो इसका मतलब है कि आपने 40,000 के साथ FOH ज़्यादा लिखे हैं, तो उसको ओवर अप्लाइड के नाम दे के माइनस कर दो। तो जो माइनस करने के बाद आंसर आएगा उसको हम नाम दे दोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल। ये इस सब्जेक्ट की सॉल्यूशन फाइल अवेलेबल है मेरे पास, किसी बच्चे को चाहिए। वैसे ऑलमोस्ट मैंने सारा बता दिया, जस्ट आपने आवाज़ सुननी है और बना लेनी है सारी। अगर फिर भी नहीं आपका अटैम्प्ट होता ना, ठीक है, फिर भी अगर आपका अटैम्प्ट नहीं होता तो फिर आप मेरे से व्हाट्सअप वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लिए। पेड है ये सॉल्यूशन फाइल। इसके अलावा MGT के जितने भी सब्जेक्ट है 401, 402, 101, ठीक है, MGT 602, 610, 404, ठीक है, 605 जितने भी हैं। फिर इस तरह फिन के जितने सब्जेक्ट्स हैं, MGMT के, HRM के, BN के, MKT, इको, इन सब सब्जेक्ट्स की सॉल्यूशन फाइल्स अवेलेबल है। प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप रिपोर्ट में किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो वो भी डिस्कस कर सकता है। इसके अलावा आपका जॉब होल्डर स्टूडेंट्स की टिल फाइनल एग्ज़ाम तक उनकी एक्टिविटीज़ हम अटेम्प्ट कर देंगे। पेड सारी एक्टिविटीज़ हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।